हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मौसुमिताली चैटर्जी। क्या विजुअलाइजेशन पावर इतनी पावरफुल है कि आप जो भी विश मांग रहे हो या फिर जो अपनी डिज़ायर, जो लाइफ है, जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसको जब आप विजुलाइज करते हो या जिसे आप विजुलाइज करते हो, वो ज़िंदगी और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, वो विश फुलफिल हो सकती है। चलिए जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है उनके लिए जिनको कोई और टेक्निक करनी नहीं आती, करना भी नहीं है, लेकिन वो विजुलाइज को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि विजुअलाइजेशन एक्चुअली कहते किसे हैं? विजुअलाइजेशन जो आप पूरे दिन में आपके दिमाग में चलता रहता है और उसकी एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में भी चलती रहती है। अब अगर अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपने अभी अभी कोई मूवी देखी है, कुछ भी है, आपका जो दिमाग है वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सुनता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है और कुछ ना कुछ उसको इमेजिन करता ही रहता है। वो खाली नहीं बैठता है, एक सेकंड के लिए भी वो खाली नहीं बैठ रहा है। तो आपकी सोच में ये सारी बातें नहीं, जो हो गया वो नहीं, जो आप चाहते हो और जितना खूबसूरत तरीके से चाहते हो उसको उतना ही खूबसूरती के साथ आप हर रोज़ विजुलाइज कर रहे हो, एकदम मूवी की तरह। मतलब यहाँ से कहानी की जो शुरुआत होती है, यहाँ पर क्लाइमेक्स होता है, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसके बाद ये हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होता है। इसको जब आप एकदम पूरी अच्छे तरीके से हर रोज़ एक ही प्रोसेस में सोचोगे तो इसको विजुअलाइजेशन कहा जाएगा और ये विजुअलाइजेशन का पावर भी कहा जाएगा। विजुअलाइजेशन का पावर क्यों, वो हम बाद में बताते हैं, लेकिन उसके पहले क्या हर रोज़ आप कुछ एक जो मूवी की तरह आप अपने डिज़ायर, किसी सोच को एकदम मूवी की तरह उसको बनाया है, अपनी ही, आप ही उसके डायरेक्टर हो, आप ही उसके एक्टर हो, आप ही उसके स्क्रिप्ट राइटर हो और आप ही उसके कैमरामैन भी हो, आप ही दर्शक हो, सब कुछ आप हो और आप उस एक ही मूवी को हर रोज़ देख रहे हो, तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि जो आप देख रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में हूबहू होगा? तो जवाब है जी हाँ, हूबहू होगा। एग्जैक्टली जैसा आप सोच रहे हो, एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हो, एग्जैक्टली जो आप अपने आप में फील कर रहे हो, जब आप उसको विजुलाइज कर रहे हो तो वो सब कुछ एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होगा। तो चलिए एक एक गुत्थी को आराम से समझते हैं। विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या है? जिनको कोई और टेक्निक नहीं करनी है, कोई और टेक्निक करना भी नहीं आता है, लेकिन वो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, लियोनार्डो डिकैप्रियो से लेकर हमारी क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल तक ने इस विजुअलाइजेशन के पावर को एक्सेप्ट किया है। अब देखिए ये विजुअलाइजेशन क्यों इतना ज़्यादा पावरफुली काम करता है। हर रोज़ आप इस विजुलाइज को कर रहे हो, हर रोज़ विजुलाइज को कर रहे हो, हर रोज़ इसको करते जा रहे हो। आपको बस एक ही ड्रीम आता है और वो होता है आप जो डिज़ायर लाइफ चाह रहे हो, जो इसके बारे में आपने मूवी बनाई हुई है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक्टिंग करी हुई है, डायरेक्शन दिया हुआ है, वही एक मूवी आपको हर रोज़ देखनी है, हर रोज़ देखनी है, हर रोज़ देखनी है, हर रोज़ देखनी है। आप उसी मूवी को हर रोज़ देख रहे हो। क्या हो रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड इस मूवी को रियल मान रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ यही सच है। और आप सब ये जानते हैं, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर चीज़ें वैसी होनी शुरू होती हैं, वैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना शुरू हो जाती है, वैसी चीज़ें घटने लगती हैं, वैसा सब कुछ आपकी आंखों के सामने आने लगता है जो आपकी उस डिज़ायर चीज़ को, जो आपने विजुलाइज किया हुआ है, उसको पूरा करने में मदद करे, वो भी पूरी तरीके से। साथ साथ आप जब हर रोज़ इसको विजुलाइज कर रहे हो, अपनी मूवी को विजुलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, आसान तरीके से कहें तो आप अपने डिज़ायर लाइफ को आप मूवी की तरह हर रोज़ देख रहे हो। जब आप देख रहे हो आपके अंदर वो फीलिंग्स आ रही है, अरे यही तो मेरी ज़िंदगी है, यही तो मेरा घर है, यही तो मेरा काम है, यही तो मैंने चाहा था, यही ऐशो आराम चाहे थे, यही लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, इसी तरह से मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है, इसी इंसान को मैंने चाहा था और जिसको मैंने चाहा था वो मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ कर एक साथ चल रहा है। ये जो फीलिंग्स है, ये जो आपके अंदर वो जो एक
वाइब्रेशन हो रही है, ये यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। यही वाइब्रेशन तो यूनिवर्स तक पहुंच रहा है ना। और कौन सी वाइब्रेशन है? आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन है। आप किसी एक मूवी पर हर रोज़ अपना एनर्जी दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपनी इमोशंस दे रहे हो, अपनी वाइब्रेशन दे रहे हो, अपना प्यार, समर्पण, एक्सेप्टेंस, सब कुछ आप वहाँ पर दे रहे हो। चीज़ें क्या हो रही हैं? वाइब्रेशन में ये जा रही है। और जो चीज़ ब्रह्मांड को हर रोज़ आप भेज रहे हो, एक ही लेटर हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़, यूनिवर्स कहेगा अरे इसको तो यही चाहिए, तो फिर ये तो इसी का है, चलो मैं इसको ये देता हूँ। और वो चीज़ चाहे दुनिया के लिए कितने ही इम्पॉसिबल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उस पर विश्वास किया है तो फिर वो आपकी होके रहेगी। ये होगा ही होगा। ये पावर है आपके विजुअलाइजेशन का। और इसीलिए ये बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, या फिर कुछ हुआ है कि आप दोनों में दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर आपको पता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को मिलने से रोक रहा है। शायद फैमिली है, शायद कास्ट इशू है, शायद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको मूवी की तरह देख रहे हो। अपनी पूरी लाइफ को आप एक मूवी की तरह देख रहे हो, हर रोज़ देख रहे हो। तो फिर ये जो कुछ भी बाधाएं हैं, ये बाधाएं नहीं होंगी, ये सब कुछ कट जाएगा और आप जिसे चाहते हो वो इंसान को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। उस इंसान को आप अपनी लाइफ में बहुत प्यार के साथ आराम से महसूस कर सकते हो कि अरे हाँ, ये तो मेरे ही पास है, ये तो मैंने कभी सपना देखा था और ये आज पूरा हो गया। जी हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। और ये बहुतों के साथ हुआ है, किन के साथ? जिन्होंने किया है। अब अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद आप अच्छा ये काम करता है तो फिर मैं भी करूँगा, और हर रोज़ आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एक दिन फुस हो गए, अरे कल तो मैंने नहीं किया, चलो आज फिर से करता हूँ, फिर से आप करो, ऐसा मत करो। यूनिवर्स कहेगा अरे इसको तो खुद को ही अपने जो इसने जो ड्रीम देखा है, जो इसने मूवी देख रही है, जो मुझे दिखा रहा है, जो लेटर वो मुझे भेज रहा है, ये तो खुद ही भूल जा रहा है उस सारे के सारे लेटर्स को बोलना देखना, तो फिर ये इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर रहने दो। इसलिए मैंने कहा है, जो मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बनाया था कि यूनिवर्स आपकी 21 दिन में ही हर बात क्यों सुनते हैं, उससे पहले क्यों नहीं सुनते हो। तो फिर वहाँ पर मैंने एकदम क्लियरली बताया है कि बीच में अगर आप कहीं पर ब्रेक करते हो तो फिर आप अपने जो मतलब होता है ना, रास्ते पर आप चल रहे हो, एकदम दौड़ रहे हो, दौड़ते 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 अचानक से आप रुक गए, तो फिर जो स्पीड थी वो वहाँ पर रुक गई, उसके बाद आप फिर से स्पीड करोगे, लेकिन क्या हो रहा है, आप पीछे आ गए ना। तो इसीलिए हर रोज़ अगर आप हर रोज़ जब तक आपकी ये विश पूरी नहीं होती है तब तक आप वही विश को एक साथ देखे जा रहे हो, एकदम विजुलाइज करे जा रहे हो, तो फिर ये काम करता है और 100% करता है। अब इस विजुलाइजेशन को पावरफुल हम कैसे बनाएं? मतलब आप किसी से प्यार कर रहे हो, उसको आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में लाना, अब इसको कैसे पावरफुल बनाओगे? हर रोज़ रात को सोने जाने से पहले जब आप इसको विजुलाइज करते हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज़्यादा पावरफुल वे में काम करता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो सो गया, सारी दुनिया सो गई, आप सो गए, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करना शुरू कर रहा है। हो गया? अब सुबह को उठते ही आप आराम से उसी वीडियो को, मतलब जो आपने रात को सोने से पहले देखा था, उसी को आप सुबह को उठकर फिर से देख रहे हो, आराम से बैठकर। चारों तरफ शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से उस मूवी को आपने फिर से देख लिया। ये होता है 1 नंबर पावरफुल। नंबर 2, अगर कहते हैं बहुत लोग कि नहीं मैम हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, सुबह को ऑफिस जाना होता है, काम होता है, बहुत भागा दौड़ी होती है, तो सुबह को नहीं होता है। ओके फाइन, आप ग्रैटिट्यूड कर दो कि चलो मैंने जो रात को मैंने जो विजुलाइज़ किया, ये जो विजुलाइज़ मैं कर रहा हूँ, इसके लिए भी यूनिवर्स आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि विजुलाइज़ मैं कर पा रहा हूँ, क्लियरली सब कुछ देख पा रहा हूँ। और जो भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है आपने कर लिया, फाइन। पूरे दिन में कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो, आराम से टाइम हो, उस वक्त आप बैठकर इसको फिर से विजुलाइज़ कीजिए। लेकिन याद रखिए, वो मोबाइल में मूवी देखने की तरफ मत कीजिए कि अरे चलो मैंने यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट देख लिया, ठीक है अभी नींद आ रही है, फिर मैं कल फिर से देखूंगा, फिर बाद में मैंने 50 मिनट तक देखा। इस तरह से ब्रेक कर करके मत देखिए। मतलब आपने अगर सुबह को थोड़ा सा आपको टाइम मिला, या बस में आप जा रहे हो या फिर कैब पे जा रहे हो, जो भी हो रहा है, आप गए और वहाँ से थोड़ा सा मूवी को देख लिया, अपनी ही मूवी है चलो देखते हैं, थोड़ा सा देख लिया, फिर आपको जब टाइम मिला फिर उस हाफ टाइम के बाद फिर से देख रहे हो, ऐसा नहीं। ज़िंदगी है आपकी, मजाक नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। जो आप चाह रहे हो आपको उस पर एनर्जी देनी होगी, उस पर आपको पॉजिटिविटी देनी होगी। वो ज़िंदगी आप चाह रहे हो तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा तो लॉयल रहना होगा ना। तो फिर हर रोज़ रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद या फिर पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप इस विजुअलाइजेशन को, इस मूवी को देखिए। क्या हम पूरे दिन में कभी भी देख सकते हैं? हाँ जी, आप कभी भी देख सकते हो। और इसके साथ साथ मैंडेटरी है, आपको उस विजुअलाइजेशन पर ट्रस्ट करना है। आपको कभी भी डाउट नहीं करना है। शायद चीज़ें जो आप विजुअलाइज कर रहे हो और जो आपके सामने चल रही है दोनों अलग हो, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, अपना नहीं ट्रस्ट तोड़ना है। जो चीज़ें हो रही है, लेकिन आप जो चाह रहे हो वो आप विजुअलाइज कर रहे हो तो वो होके रहेगा और ज़रूर होके रहेगा। अब बात यह है कि क्या हम अपने इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप जब भी सोने जाते हैं या सुबह को उठते हैं या फिर जो भी टाइम आपका है विजुअलाइजेशन करने का, जो आपने सोचा है कि इस टाइम मैं विजुअलाइज करूँगा और एकदम आराम से कर सकूँगा, तो वो जो भी टाइम है हर रोज़ आपको वही टाइम फिक्स रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप रात को सोने जाने से पहले विजुअलाइज कर रहे हो तो आज आप रात को 10 बजे सोने गए तो आपका 10 बजे से पहले आपने विजुअलाइज किया, कल आप रात को 12 बजे सोने जाएंगे तो उस वक्त आपकी विजुअलाइजेशन का टाइम होगा। ऐसा नहीं है, जो भी टाइम होगा एक फिक्स टाइम होगा और उसी टाइम में आपको ये करना है, चाहे वो रात का हो, चाहे वो सुबह का हो या पूरे दिन में जब भी आप अलग टाइम पे करना चाहते हो तब। देखिए, ये क्या विजुअलाइज कर सकता हूँ उसका आंसर नहीं है, विजुअलाइज आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन रही बात इसकी पावर को बढ़ाने की, तो पावर वो सेम टाइम पर ही होगा। क्यों होगा? देखिए समझिए, आपको हर रोज़ जब आप खाना खाते हैं तो आपका एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम देखिएगा आपको भूख लगने लगती है। आप जब थिएटर पे कोई मूवी देखते हो तो एक फिक्स टाइम पर ही वो मूवी शुरू होती है, चाहे 12 बजे या 3 बजे, जो भी उसका टाइम होता है उस टाइम से होता है। अगर आप टीवी पर कोई शो देख रहे हैं तो उसका भी एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पर वो चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप अपने पूरे माइंड, बॉडी, सोल को, सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिवर्स को पहले से ही एक रिप्रोग्राम कर रहे हो, पहले से ही आप एक मैसेज दे रहे हो कि इस टाइम मैं विजुअलाइज करूँगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है, सारी की सारी मतलब वो होता है ना कि कायनात आपके हर विश को मिलाने के लिए वो अपना काम कर रही है, तो आपको भी तो शिद्दत से उस टाइम पर अपना काम करना है ना। और साथ साथ इसको मोर इफेक्टिव करने के लिए आप 17 सेकंड का टेक्निक का यूज़ कर लीजिए। 17 सेकंड क्या है? आप अपने किसी भी विजुअलाइजेशन को, चाहे वो मूवी हो, कुछ भी हो, आप एटलीस्ट 17 सेकंड तक उस चीज़ को होल्ड कीजिए। आप इससे ज़्यादा कर पा रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब क्या है, अगर आप 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक अपनी सपनों को देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं और हर रोज़ कर रहे हैं तो फिर आपका कम बन गया। लेकिन अगर किसी को 5 मिनट में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 12 सेकंड में उनकी मूवी पूरी हो जा रही है, उनकी विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जा रही है, तो नहीं, इसको मोर इफेक्टिव करना है ना, तो 17 सेकंड तक अपने ड्रीम को होल्ड करके रखिए। यही होता है मोर इफेक्टिव टेक्निक। तो इन वक्त जब आप जिस चीज़ के लिए विजुअलाइज कर रहे हैं, तो जो भी आप चाहते हो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, उसको भी अचीव कर सकते हो, उसको भी आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आप वेलकम कर सकते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो विजुअलाइज कीजिए और अपनी हर एक मैनिफेस्ट को बड़ी आसानी से पूरा कीजिए। और अब एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। दिसंबर से 21 डेज़ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं वर्क कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे कि ग्रैटिट्यूड के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या संबंध है, क्या आपको हमेशा खुश रहना ज़रूरी है, क्या हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपका जानना ज़रूरी है अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा करना चाहते हैं, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को हमेशा स्पीड अप में रखना चाहते हैं। तो ये सब कुछ के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। अभी आप अपना जो सीट है उसको बुकिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और जिनको लगता है कि नहीं भाई 21 डेज़ नहीं, ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को वेस्ट समझेंगे तो वो वेस्ट ही होगा, और जो समझेंगे कि नहीं ये मेरी लाइफ है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अपनी लाइफ की हर एक दिन की खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तो फिर वो इसे इन्वेस्ट ही करेंगे
और अपनी ज़िंदगी में जब भी आपने कुछ इन्वेस्ट किया है आपको हमेशा ही बहुत अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। आप चाहे तो 21 डेज़ आप ऐसे ही घूम फिर के खा के मतलब बस ऐसे ही 21 डेज़ का क्या है, चला जाएगा। लेकिन जो चाहते हैं कि 21 डेज़ के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है, वो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब तक जो भी हमारे साथ हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।